ऐड करने वाला था। और तो और माइनक्राफ्ट में ऐसे माइनर्स भी होने वाले थे जिनको हम घोस्ट माइनर्स बुलाते हैं, और एक ऐसा मॉन्स्टर जो जमीन के अंदर छुप के आपके ऊपर अटैक कर सकता था। तो आज मैं कुछ ऐसे आइडियाज की बात करने वाला हूँ जिनको मोजेंग ने रिजेक्ट कर दिया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा। कैसा होगा जब आप माइनिंग करने जाओ और वहां पर आपको कोई नया प्लेयर दिख जाए। भाई शायद से आप डर भी सकते हो क्योंकि आपका गेम मोड सिंगल प्लेयर है। और तो और इन प्लेयर्स को घोस्ट माइनर्स बुलाया जाता है जो किसी कारण से अपनी जान इस केव में गवा बैठे थे। सुन के थोड़ा सा डर लगा ना, मेरे को भी लगा यार, एकदम से ये सामने दिख गए ना मेरी पैंट में सुसु निकल जाएगी और फिर मम्मी मेरे को बहुत पेलेगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये घोस्ट माइनर्स हमको डायमंड्स तक ले जाते हैं जिससे कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। और इसी कारण से मोजेंग ने इनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम प्लेयर्स को इतना इजीली डायमंड्स मिल जाएं। और इजी से मेरे को ना एक और चीज याद आ गई, और वो है रेडस्टोन कनेक्शन, जिसमें नॉर्मल सा सेटअप बनाने में भी बैंड बचाती है मेरा भाई। इसलिए मोजेंग ने सोचा क्यों ना रेडस्टोन को प्लेयर्स दीवार पर भी लगा सके, और अगर ऐसा हो जाता तो भाई कॉम्प्लिकेटेड रेडस्टोन सेटअप्स बड़ा इजीली बन जाते। लेकिन इस वाले आइडिया को भी मोजेंग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों यार मोजेंग, तूने क्यों करा ऐसा, हमारी जिंदगी मुश्किल बना दी। लेकिन एक ऐसी मुश्किल है जो मैं चाहता था कि माइनक्राफ्ट में जरूर हो, और वो है ये शार्क। यार खुद ही इमेजिन करो अगर माइनक्राफ्ट के समुद्र में शार्क आ जाती तो भाई खेलने में और इंटरेस्ट आता। एंड उन प्लेयर्स की शामत आ जाती जो समुद्र किनारे चड्डी पहनकर नहाया करते थे। लेकिन समंदर के अंदर एंशिएंट गार्डियंस भी तो रहते हैं, इसलिए माइनक्राफ्ट ने शार्क को भी धोखा दे दिया। और धोखे से एक चीज याद आई, ये जो मासूम से पिग्स हैं भाई, ये अब आपके घर के बाहर पॉटी भी कर सकते हैं, और जो इनका वेस्ट है आप इसका यूज कर कर अपनी क्रॉप्स भी उगा सकते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। थैंक गॉड भाई माइनक्राफ्ट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अगर पिग्स ऐसा करने लग जाते ना भाई, मैं संन्यास लेकर पहाड़ों पे रहने लग जाता। एंड संन्यास से एक चीज याद आई, भाई ये विलेजर संन्यास क्यों नहीं ले लेते, ये करते ही क्या है, जब देखो हर किसी से पिटते रहते हैं। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। ये विलेजर्स ट्रेडिंग के काम आते हैं, आप इनको एमरल्ड्स देकर ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन एमरल्ड से आप एक टाइम पर आर्मर भी बना सकते थे जो कि हमारे आयरन के आर्मर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डायमंड के आर्मर से कम स्ट्रॉन्ग होने वाला था, और दिखने में भी ये बहुत ज्यादा कूल लगता है यार। हाँ बस अब मैं थोड़ा थोड़ा उन आदिवासियों की तरह लग रहा हूँ जो पत्तियां पहन के घूमते थे। हुला हुला हु। कमेंट्स में मेरे को ये चीज बताओ कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। भाई मेरा तो पिज्जा है, और माइनक्राफ्ट में भी मोजेंग पिज्जा ऐड करने वाला था। नहीं, मैं नहीं मानता। और पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पर हमको काफी सारा सामान भी मिलता, खास करके ये बेलन, जिससे कि बचपन में मम्मी ने पेल पेल के हमारा पिज्जा बनाया है। और आप इस पिज्जा को खाने के साथ साथ इसको डिलीवर भी कर सकते हो। पिज्जा वाला आया, हेलो सर पिज्जा आपका एकदम रेडी है और आपकी 300 रुपए हो चुके हैं। अबे ओए चोर, पैसे तो दे दे मेरे। माइनक्राफ्ट में उजाला करने के लिए टॉर्च ने बहुत मेहनत करी है। भले ही आप उसको अपने घर में लगाओ या माइनिंग करने के लिए अपने साथ ले जाओ, दोनों ही जगह टॉर्च बड़ी काम की चीज है। और इसी चीज को देखकर माइनक्राफ्ट को एक आइडिया आया, क्यों ना एक माइनर्स हेड डाल दी जाए जिसको आप अपने सर पर पहनकर जहां पर भी जाओगे आसपास रोशनी फैला दोगे। एंड ये आइडिया सच में काफी काम का हो सकता था, लेकिन माइनक्राफ्ट ने बोला भाई ये कुछ ज्यादा ही एडवांस है, इसलिए उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट ने अप्रैल फूल के दिन एक डायमंड के अंडे देने वाली मुर्गी को भी गेम में ऐड करा था। ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड है यार, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये मुर्गी डायमंड को खा लेती थी और बाद में इसको डाइजेस्ट ना करने के कारण ये मुर्गी उसको वापस से पेट में से निकाल देती थी। और जो प्लेयर्स लालच में आके इस मुर्गी से ज्यादा डायमंड्स लेने की कोशिश करते थे वो क्रीपर की तरह उनके मुंह पे फंस जाती थी। ये तो फिर भी ठीक है, एक आइडिया तो बहुत ही अतरंगी था। ये जो हमारी मशरूम बायोम्स है भाई, कितनी सूनी सूनी सी लगती है। माइनक्राफ्ट इस मशरूम बायोम में भी घर ऐड करने वाला था जहाँ पर हमारे विलेजर्स रहते। लाल है, पूरा ठेला लाल है भाई, जरा इनके कपड़े तो देखो। लेकिन जो मेरे को एक चीज पसंद आई वो है इनके घर, भाई कितनी बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। खैर आप ही बता दो, इनको ऐड होना चाहिए था या माइनक्राफ्ट ने इनको रिजेक्ट कर कर सही करा। 2017 के मॉब वोट में माइनक्राफ्ट इस प्राणी को भी ऐड करने वाला था जिसका नाम ग्रेट हंगर है। वेल नाम से पता लग रहा है कि ये कितना ज्यादा बड़ा भुक्कड़ है। ये ना जमीन के अंदर जाकर छुप जाता है, और अगर आप इसके मुंह के ऊपर आकर खड़े हो गए तो भाई आपको काटने की भी कोशिश करता है। अबे बड़ा ही पागल है, मैं पनीर टिक्का थोड़ी ना हूँ। और आपको पता है अगर आप इसके मुंह में शार्पनेस 5 की 2 एन्चेंटमेंट बुक फेंकते हो और फिर एक स्वॉर्ड फेंकते हो तो भाई ये एन्चेंट करके दे देगा आपकी स्वॉर्ड।
देखा जाए तो भाई ये एनविल का बड़ा भाई है। और आपने पंचिंग बैग तो देखा ही होगा, जिसके ऊपर जाकर आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो। और माइनक्राफ्ट का पंचिंग बैग ये विलेजर है। इनको कमरे में ले जाकर आप कितना ही धो दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी को देखकर माइनक्राफ्ट के पास एक आइडिया आया, क्यों ना इनको आर्मर्स और वेपन्स दे दिए जाएं, जिससे कि अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और सच बताऊं, ये विलेजर्स ना भाई ज़ॉम्बी की बैंड बजा के रखते थे, आसपास कोई भी नहीं भटकता था। लेकिन मोजेंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि विलेजर्स के पास आयरन गोलम है इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन इनको क्या पता भाई, हम आयरन गोलम को भी पेल देते हैं। चलो, ये सारी तो वो चीजें थी जो माइनक्राफ्ट ने रिजेक्ट कर दी हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की अपडेट में जरूर ऐड हो। जैसे कि ये माइनक्राफ्ट के बोरिंग वेपन्स, भाई इनसे सेम तरीके से लड़ लड़कर मैं तो हो चुका हूँ परेशान। लेकिन इमेजिन करो कि आप अपने वेपन्स को फेंक के मार सकते हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप काफी सारे IQ प्लेस कर सकते हो। बेचारा क्रीपर। और ज़ॉम्बीज के फाइट के दौरान आप इनके मुंह पे तलवार फेंक के मारो, ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप तलवार फेंकते हो तो वो वापस लौट के आ जाएगी। एक सेकंड आने ही वाली है। ओ भाई, मेरी तलवार क्यों नहीं आई? बहुत मेहनत से बनाई थी। इमेजिन करो कि माइनक्राफ्ट के अगले अपडेट में ये डीप डार्क वाली डायमेंशन का पोर्टल खुल जाए। अगर